भाई साल का सबसे बड़ा बैटरी कंपैरिजन टेस्ट तुम्हारा भाई लेकर फाइनली आ चुका है। भाई देखो हमारे पास टेबल के ऊपर इतने सारे स्मार्टफोन मौजूद हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स, 17 प्रो, 16 प्रो मैक्स, 17, 16, S25 अल्ट्रा, पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, Vivo X200 प्रो एंड साथ ही में लास्टली iQOO 13। ये सारे भाई तबाही वाले स्मार्टफोन और इन सभी फोन में से कोई ना कोई एक ऐसा फोन जरूर होगा जो आप लोग लेने का प्लान बना रहे हो। तो आज भाई आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन बैटरी ज्यादा लंबे समय तक चला सकता है एंड ये है भाई सबसे बड़ा महाबली कंपैरिजन। तो मजा आएगा भाई। देखो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि हर एक चीज आपको विस्तार में समझाऊंगा कि क्या फोन कैसा है, किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है और साथ ही में बैटरी किस तरीके की आ रही है। मजा आने वाला है। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस पसंद करते हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही में इस वीडियो को भर भर के लाइक कर दें ताकि हम लोग आगे चल के और ऐसे तगड़े तगड़े कंपैरिजन आप लोगों के लिए बनाते रहें। इतना सारा डेटा है कि मैंने भाई उसको पूरा नोट डाउन कर रखा ताकि भाई दिमाग में कितना ही मैं सेव कर लूंगा ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से कि भाई हमारे पास टेबल पे कौन कौन से फोन है। तो भाई हम लोगों ने लाइनअप बिठा ली थी एंड सभी फोन के अंदर आपको पहले बैटरी परसेंटेज मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग 16 से। इसके अंदर हमारे को मिलती है 3161 mAh की बैटरी। अगर ऊपर बढ़ेंगे जो कि है 17 की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलती है 3692 mAh की बैटरी। इसके ऊपर चलेंगे तो आता है भाई हमारा 17 प्रो, इस साल की जो मेजर लाइनअप है। इसके अंदर आपको मिलती है 3998 mAh की बैटरी। इसके और ऊपर चलते हैं जो कि भाई इस साल का लेटेस्ट स्मार्टफोन है 17 प्रो मैक्स, जिसका भाई सबने हवा मचा रखा है। इसके अंदर आती है 4832 mAh की बैटरी, काफी बड़ी बैटरी है ये। और अगर हम लोग आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ चले तो इसमें आती है 4685 mAh की बैटरी। बट मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉइड के बादशाह जो कि है भाई iQOO 13, इसमें आती है 6150 mAh की बैटरी। अब इस वाले फोन के अंदर नॉर्मल इंडियन वेरिएंट से ज्यादा बैटरी क्यों है वो बताता हूं, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है ये ग्लोबल वेरिएंट है। मेरे को चाइना वालों ने डायरेक्ट भेजा था जिस वजह से इसकी बैटरी 150 mAh ज्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ज्यादा ही बैटरी चलेगी इसकी। और इस वाले iQOO 13 के अंदर सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी आती है जो कि नई वाली बैटरी टेक है, जिससे कि हमारे को ज्यादा बैटरी मिल जाती है इन अ कम स्पेस। और हमारे पास टेबल के ऊपर दो ऐसे फोन रखे जिनके ऊपर ये नई वाली बैटरी टेक्नोलॉजी आती है। अगर बात करें दूसरा फोन कौन सा तो वो है भाई Vivo का X200 प्रो। इसके अंदर आती है 6000 mAh की बैटरी, वही अगेन सिलिकॉन कार्बाइड वाली जो कि काफी ज्यादा तगड़ी होती है। खैर यहाँ पे अगर आप एक और फोन देखोगे वो है हमारा पिक्सल 9 प्रो एक्सएल। पिक्सल 10 प्रो एक्सएल मैंने इस साल खरीदा नहीं क्योंकि वो ज्यादा बड़ा अपग्रेड मुझे लगा नहीं, तो इसलिए मैंने यही अपने पास रखा हुआ है। इसके अंदर आती है 5060 mAh की बैटरी। और अगर हम लोग चले भाई एंड्रॉइड दुनिया के बादशाह की तरफ जो कि भाई हम लोग सभी मानते हैं और वो है सैमसंग S25 अल्ट्रा। इसके अंदर आती है भाई 5000 mAh की बैटरी। तो आपको पता चल गया भाई बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं एंड इन सभी बैटरीज का एक्चुअल जो टेस्ट है काफी ज्यादा लंबा होगा। तो स्टार्ट करा है हमने सबसे पहले तो भाई सभी फोन्स को फुल चार्ज कर लिया 100%। उसके बाद भाई सभी फोन्स को हमने यहाँ पे 100% ब्राइटनेस पे सेट कर दिया। अब भाई देखो मैं कैलिब्रेटर के थ्रू यहाँ पे ना ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता था अपने हिसाब से, ताकि सब फोन्स की इक्वल नहीं होती है ब्राइटनेस, किसी में ज्यादा निट्स की ब्राइटनेस है, किसी में कम निट्स की ब्राइटनेस है। बट मैं चाहता था कि फोन अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाए, इसी वजह से हमने भाई मैक्सिमम सब कुछ कर दिया ताकि हमारे को कोई दिक्कत आए ही ना कहीं। इतने सारे फोन रखे थे ना टेबल के ऊपर कि भाई हमारे को बार बार ना अपने कैमरा को शिफ्ट करना पड़ रहा था और साथ ही फोन की अलाइनमेंट को भी चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि भाई फोन एक फ्रेम में आ ही नहीं रहे थे। खैर ये तो अलग बात हो गई। लेकिन स्टार्ट जब हमने किया तो भाई सभी फोन 100% पे थे और सबसे पहला टेस्ट जो था वो स्टार्ट हुआ हमारा YouTube शॉर्ट्स का। ऊपर देख सकते हो आप लोग टाइमर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे भाई हम लोग लगातार जो है यहाँ पे फुल ब्राइटनेस के ऊपर YouTube शॉर्ट्स चला दिए। बीच बीच में भाई हम लोग उसको स्वाइप अप करते रहे। और साथ ही में एक चीज और ध्यान रखना कि हम जो YouTube शॉर्ट्स चला रहे थे ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे चल रहे थे सभी फोन्स की। हमने यहाँ पे वॉल्यूम कम ही नहीं करी। जब हमने कंटेंट वॉचिंग करी हमने सभी फोन्स की मैक्सिमम वॉल्यूम पे ही छोड़ा है, जिस वजह से एक एक्चुअल ड्रेन हो सके फोन्स के अंदर। करीब 25 मिनट बीत चुके हैं। 25 मिनट के बाद जब हमने देखा तो जो आईफोन 16 की जो बैटरी थी वो आ चुकी थी 88% के ऊपर, वहीं पे 17 जो था 98% था। आईफोन ने भाई बहुत ज्यादा तेजी से हमें बैटरी ड्रॉप करी, 25 मिनट में 88% पहुंच गया, पता नहीं क्यों। साथ ही में यहाँ पे 17 प्रो की तरफ चलो तो 98% वो भी था 17 और हमारा 17 प्रो बिल्कुल सेम चल रहा था। 17 प्रो मैक्स भाई 98 पे आ गया था। देख रहे हो मतलब सारे फोन जो थे लगभग सिमिलर से काम कर रहे थे। वहीं पे 16 प्रो मैक्स जो था वो भी 97% पे आ चुका था, वो भी गिर चुका है। यहाँ पे iQOO 13 भी 99% पे आ गया है भाई, अभी ये चैंप निकल रहा था यहाँ पे। साथ ही में X200 प्रो भी 99% पे, वो भी नहीं गिरा क्योंकि इनमें नई बैटरी टेक्नोलॉजी है, बड़ी बैटरी है वैसे तो इतनी जल्दी नहीं गिरने वाली थी, मुझे पता था। 9 XL जो था वो 96% पे आ गया था और ये भाई मेरे को पता था होगा ऐसा क्योंकि उसके जो प्रोसेसर लगाया वो बहुत ही ज्यादा बैटरी खाता है, एफिशिएंट इतना वो है नहीं। और साथ ही में S25 अल्ट्रा जो था वो भी भाई बहुत कम हो गया था, वो था 94% पे, जो अगेन मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि ये भाई सच में बढ़िया वाला SOT देता है। बट पता नहीं आगे चल के आप लोगों को चलेगा क्या हुआ इसको। अब मान लो यार आपको इनमें से कोई स्मार्टफोन खरीदना है, आपको शायद आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा होगा इधर उधर, तो आप लोग ना हमारे लिंक से बाय कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया होगा। आप लोग उस वाले प्रोडक्ट के ऊपर टैप करोगे आप लोग वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पर लेके चला जाएगा ना, आप लोग वहां से इन फोन्स को डिस्काउंटेड रेट में बाय कर सकते हो। एक बार चेक जरूर करना। अच्छा एक बार ब्राइटनेस पे ना नजर डालना, आप लोग देखना Vivo का जो X200 प्रो है काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा था एंड कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे आईफोन से एक टाइम के बाद देखना आप ब्राइटनेस लूज कर देगा। और एक चीज बता दूं, सैमसंग ने भाई स्टार्ट होने के बाद ही ना टेस्ट थोड़ी देर के अंदर ही हमारी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगा। लिटरली 1.5 मिनट के बाद उसने ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी, तो थोड़ा सा अनयूजुअल था। ऑलराइट अब 1 घंटा बीत चुका था, यानी 1 घंटे से भाई इन सभी फोन्स के अंदर YouTube शॉर्ट्स रेगुलरली चले जा रहे थे ऑन फुल वॉल्यूम। और अब जो बैटरी स्टेटस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, आप लोगों को देख के भी थोड़ा सा शॉक लगेगा। तो जो हमारा आईफोन 16 था वो अब 81% पे आ चुका था, तो इसने इनिशियली बहुत ज्यादा ड्रॉप करा बट उसके बाद थोड़ा धीरे ड्रॉप करा बैटरी को, तो ये देख के थोड़ा सही लगा मुझे। और वहीं पे आईफोन 17 जो था वो 89% पे आ चुका था। तो हाँ भाई आईफोन 17 भी जल्दी जा रहा था, जबकि हम लोग सिर्फ नॉर्मल YouTube शॉर्ट्स देख रहे थे। मैंने देखा है मेजॉरिटी लोग जितने भी अभी इस टाइम पर बैटरी टेस्ट कर रहे हैं
हैं वो लोग ना फुल वॉल्यूम पे नहीं कर रहे हैं, बस वो वीडियो चला के छोड़ देने जिससे एक्चुअल ड्रेन नहीं हो पाता है। तो भाई फुल वॉल्यूम पे चला के ना थोड़ा सही पता चल रहा है हमारे को। और 17 प्रो यहाँ पे 91% आ चुका है, तो ये भी गिर रहा है। वहीं पे अगर बात करें 17 प्रो मैक्स की, ये भी 91% बताओ भाई 17 प्रो और ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को देख के। लेकिन वहीं पे आईफोन 16 प्रो मैक्स जो देख सकते हो भाई 90% पे आ चुका है। तो हाँ भाई ये भी काफी तगड़ा कंटेंडर बन चुका है, बिल्कुल ऐसे टक्कर दे रहा है अपने बड़े भाइयों को। और iQOO 13 जो यहाँ पे भाई 94% पे है, तो ये भाई पता नहीं क्या अपनी बैटरी लेकर आए, इतनी ज्यादा चलती है इनकी बैटरी, क्या ही बताऊं। वहीं पे X200 Pro जो था वो 93% के ऊपर था। Pixel 9 Pro XL जो था 89% पे आ चुका था। और लास्टली हमारा Samsung S25 Ultra 87% पे आ चुका था। तो अब इतने देर के बाद थोड़ा सा सस्टेन कर रही थी बैटरी, थोड़ा ऑप्टिमाइज काइंड ऑफ बिहेव कर रही थी, बट स्टिल जो हमारा बैटरी रेन था आईफोन्स के अंदर आईफोन 16 में सबसे ज्यादा था और एंड्रॉइड के अंदर हमारे S25 Ultra में सबसे ज्यादा था। यहाँ पे हमने यूट्यूब शॉर्ट्स को चलना बिल्कुल बंद नहीं करा, वो डायरेक्टली चले ही जा रहे थे, क्योंकि भाई एक होता है ना यार, देखो नॉर्मल यूजर क्या करता है ज्यादातर आजकल कंटेंट वॉचिंग ही चल रही है, ज्यादातर लोग यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मेजरली देखना था इसमें कितनी बैटरी ट्रेन होती है। हर समय तो भाई लोग मल्टीटास्किंग और ऐसे तगड़े वाले काम नहीं करते रहते ना, तो मेजरली बैटरी ट्रेन कितना होगा इसमें पता चल जाएगा। तो हमने भाई और थोड़ा देर चलाया और 1 घंटा 32 मिनट के बाद जब हमने दोबारा चेक करा तो 16 जो था 75% पे आ चुका था, तो काफी ज्यादा तेजी से जा रहा था। वहीं पर हमारा जो 17 था वो 82% पे आ गया था और 17 प्रो आ चुका है अब 84% के ऊपर, 17 प्रो मैक्स आ चुका है 85% के ऊपर, 16 प्रो मैक्स आ चुका है 85% पे अगेन। तो ये दोनों सेम चल रहे हैं, आप देख सकते हो दोनों भाई बिल्कुल एकदम दोनों एकदम टक्कर की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और iQOO 13 ऑब्वियसली दूसरे फोन के कंपैरिजन में इस टाइम पर ज्यादा ही है एट 89%, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे काफी तगड़ी बैटरी है उसकी। और X200 Pro भी भाई पीछे नहीं है, उसके अंदर भी आपको 87% बैटरी अभी भी लेफ्ट मिल रही है, जो कि काफी सही चीज है। वहीं Pixel 9 Pro XL भाई यहाँ पे पहुंच चुका है हमारे 83% के ऊपर, तो ये कम हो गया है। और लास्टली हमारा जो Samsung S25 Ultra ये पहुंच चुका है 80% पे। सबसे ज्यादा बैटरी ट्रेन इस टाइम पर हो रहा है वो Samsung S25 Ultra और आईफोन 16 में ही हो रहा है। अराउंड 1 घंटा 50 मिनट के आसपास मैंने जो था भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स को प्ले करना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स हमने बंद कर दिया। इसके बाद जब बैटरी ट्रेन हमने टेस्ट करा आफ्टर 2 घंटा 6 मिनट, तो हमारे को भाई थोड़े से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले अगेन, क्योंकि इंस्टाग्राम ने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बैटरी कह सकते हो खींचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो 16 था वो आ चुका था 68% के ऊपर। वहीं पे जो हमारा 17 था वो आ चुका था 76% पे, 17 प्रो भी 76% पे ही था और साथ ही में 17 प्रो मैक्स यहाँ पे आ चुका था अब 78% पे, और साथ ही में 16 प्रो मैक्स भी बिल्कुल सेम 78% पे चल रहा है। और जबकि iQOO 13 यहाँ पे भाई पहुंच चुका है इस टाइम पर 83%, तो ये भाई सबसे आगे है इस टाइम पर। वहीं पे X200 Pro हमारा 82% आ चुका है और 9 Pro XL आ चुका है 77% और S25 Ultra इस टाइम पर आ रखा है 73% पे। तो आप देख सकते हो अब जो बैटरी है वो आईफोन 16 की बहुत ज्यादा तेजी से जाने लगी, क्योंकि अब भाई 2 घंटा पार हो चुका है एंड अब पता चलेगा एक्चुअली की बैटरी कितनी जाती है, क्योंकि भाई फोन सब गर्म होना भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इनमें रेगुलरली स्पीकर चल रहा है पिछले 2 घंटे से और रेगुलरली डिस्प्ले ऑन है। तो फोन जब गर्म होता है उसके बाद जो बैटरी है ना वो भी थोड़ी तेजी से जाना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगेन जब हमने भाई 2 घंटे 38 मिनट के ऊपर चेकआउट करा फोन को, थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे अब बैटरी जो थी 16 की पहुंच चुकी थी 60% के ऊपर, तो यहाँ पे 8% का बैटरी ड्रॉप आ चुका है थोड़ी सी देर के अंदर। तो इंस्टाग्राम आप देखते हो काफी ज्यादा तेजी से बैटरी यहाँ पे निकाल रहा है। इंस्टाग्राम में ना ज्यादा बैटरी जाती है और ये चीज मैंने खुद भी नोटिस करी है। जब हम लोग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन चलाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, कुछ रुक नहीं रहे हैं, तो हमारा जो फोन है उसका तापमान भी बढ़ जाता है। तो वो चीज यहाँ पर भी सेम हमारे को मिली। साथ ही में अगर 17 की बात करूं तो ये अब आ चुका था 68% पे, 17 प्रो भी 68% पे था। वहीं पे हमारा जो आईफोन 17 प्रो मैक्स था वो आ चुका था 70% पे, तो अब वो थोड़ा सा लीड लेना स्टार्ट करने वाला था। अभी थोड़े टाइम के बाद देखना आप कैसे वो लीड लेगा। वहीं पे अगर 16 प्रो मैक्स की बात करें तो ये था 69% पे। भाई ये भी 1 साल पुराना होने के बावजूद काफी ज्यादा तगड़ी बैटरी लाइफ दे रहा है। इसी वजह से इस बार फ्लिपकार्ट की सेल में कुछ ज्यादा ही खरीदा है लोगों ने, ये खैर मिला नहीं लोगों को, वहां से लगा। और वहीं पे iQOO 13 तो भाई अभी भी जाबाज खिलाड़ी की तरह टिका हुआ है, जो कि 78% पे था। और Vivo का X200 Pro भी काफी सही बैटरी दे रहा है, जो कि 76% पे था। लेकिन Pixel 9 Pro XL के भाई हाल थोड़े बुरे थे, क्योंकि ये 69% पे पहुंच चुका था और S25 Ultra लास्टली भाई 65% पहुंच चुका था। इसके तो हाल और ज्यादा बुरे हो रहे थे। 1 घंटा ऑलमोस्ट हमारी इंस्टाग्राम रील्स चल गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि भाई अब काम करते हैं कैसा जो आजकल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, जो कि है वीडियो रिकॉर्डिंग। 4K 60 FPS में हमने सारी फोन्स को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा बैटरी टेस्ट स्टार्ट किया। तो हमने पहले जो था 1 घंटे तक इसके अंदर सभी में 4K रिकॉर्डिंग चला के छोड़ दी। ऑलमोस्ट भाई 50 मिनट की यहाँ पे सभी फोन्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दोगे जो मैंने भी नोटिस करा इस पूरे पीरियड के अंदर, वो ये था कि जो S25 Ultra था वो बीच में बहुत ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से उसने अपनी कैमरा के एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया और उसने हमारे को वार्निंग दे दी कि जो फोन है वो ज्यादा गर्म हो चुका है। अब जब तक ये कूल डाउन नहीं होता जब तक आप लोग कैमरा एप्लीकेशन नहीं चला सकते। और इस टाइम के दौरान भाई बाकी सभी फोन बढ़िया काम कर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन सभी भाई बहुत ज्यादा गर्म हो चुके थे। मैं हीट यहाँ पे इस वाले कमरे में महसूस कर सकता था कि भाई मेरी तरफ आ रही है। चलो अब अगर बताऊं भाई टेस्ट की, तो यहाँ पे हमारा 3 घंटे 38 मिनट बीत चुका था, करीब मैंने बताया 50 मिनट हो चुके थे हमारे को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। तो जो आईफोन 16 था उसकी जो बैटरी थी 3:38 के बाद करीब 43% पे आ चुकी थी। यहाँ पे काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करा इसने जब हम लोग इसमें 4K रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जब आप लोग इस पे वीडियो शूट करोगे। वहीं पे आईफोन 17 के अंदर भाई जो बैटरी थी वो 54% भी तो काफी सही है, सस्टेन कर रहा था। और वहीं पे आईफोन 17 प्रो 48% पे आ चुका था। और बड़े भैया की बात करें 17 प्रो मैक्स की, तो ये था भाई 57% पे। और इसी के पिछले साल के बड़े भैया की बात करें 16 प्रो मैक्स की, तो ये था 52% पे। तो भाई ये भी काफी अच्छा सस्टेन कर रहा था। अगर आप देखोगे दूसरे वाले फोन कंपैरिजन में काफी सही चल रहा था। और अगर चले दूसरी तरफ iQOO की तरफ, तो यहाँ पे ये जो था
61% पे था। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैटरी बचा रहा था इस टाइम तक, क्योंकि भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी ज्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं स्मार्टफोन्स के एंड बहुत ज्यादा तेजी से वो लोग बैटरी ड्रॉप करते हैं। बट iQOO 13 सही काम कर रहा था। और जहां तक रही बात X200 Pro की, तो इसने 56% में अपनी बैटरी को ड्रॉप कर लिया था। तो कहीं ना कहीं भाई इसने भी बैटरी ज्यादा तेजी से ड्रॉप करी है। अगर हम लोग भाई वीडियो रिकॉर्ड करते तो आपको पता चल जाएगा। और Pixel 9 Pro XL आ चुका था भाई 52% पे। तो इसने भाई बहुत ज्यादा तेजी से ना इनिशियली ड्रॉप करा था अपना बैटरी को, बट अभी ये सस्टेन करने लगा था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भाई देखो इसने सही काम किया कि ज्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं करी। लेकिन जिस फोन ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप करी वो था भाई हमारा ये S25 Ultra। ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है भाई। इसकी बैटरी 44% में पहुंच चुकी थी 3 घंटे 38 मिनट के आसपास। आइडियली भाई ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसे होने नहीं चाहिए थे, बट स्टिल भाई यहाँ पे S25 Ultra अगर आप एंड्रॉइड साइड में देखो तो बिल्कुल पीछे चल रहा है। और वहीं पे आईफोन साइड के अंदर आईफोन 16 हो गया, उसके ऊपर 17 Pro चल रहा है, फिर उसके ऊपर 17, फिर 16 Pro Max और उसके ऊपर 17 Pro Max। तो नो डाउट भाई हर साल का धुरंधर स्मार्टफोन हमारा 17 Pro Max इस टाइम पर लीड ले रहा था कुछ जगहों पे, बट एंड्रॉइड साइड के जो काउंटर पार्ट्स है उसको भाई कड़ी टक्कर दे रहे थे। बट आगे चल के देखते हैं क्या होगा। तो अराउंड 3 घंटे 40 मिनट के आसपास हमने टेस्ट बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा भाई यहाँ पे सबवे सर्फर। अब भाई लाइट गेमिंग करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने सभी के अंदर सबवे सर्फर चला के यहाँ पे छोड़ दी। स्टार्ट होने के बाद इस वाली गेम को हमने इन सभी फोन के अंदर करीब 1 घंटा चलाया। गेम स्टार्ट होने के साथ ही हमने सोच लिया था कि हम लोग गेम भी इसके अंदर करीब 1 घंटे के लिए खेलेंगे, लेकिन हमने उसके बाद अब बारी थी भाई इन फोन्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, जिसकी शुरुआत हम लोग करने वाले थे हमारे एंटूटू टेस्ट के साथ। अभी देखो नॉर्मल बंदा नहीं करता है, लेकिन मेरे को बैटरी ड्रेन यहाँ पे करनी थी और हम लोग धीरे धीरे करके एक्सट्रीम टेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तो भाई एंटूटू करना तो बनता था, तो हमने स्टार्ट कर दिया भाई सभी फोन्स के अंदर एंटूटू टेस्ट। 5 घंटे 22 मिनट में जब हमने दोबारा चेक करा फोन्स के अंदर जब एंटूटू रन हो चुका था, और 2 फोन्स ऐसे जिनके एंटूटू अभी भी चल रहे थे, एक था S25 Ultra और एक था Pixel 9 Pro XL। पता नहीं भाई S25 Ultra क्या हो गया मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। बट अगर रिजल्ट्स की बात करें तो अराउंड 5 घंटे 23 मिनट के बाद जो हमारा iPhone 16 था वो आ चुका था 18% पे, 17 आ चुका था भाई यहाँ पे 28% पे, 17 Pro आ चुका था 31% पे, 17 Pro Max आ चुका था हमारा 42% पे, वहीं पे हमारा 16 Pro Max आ चुका था 33% पे, और हमारा iQOO 13 एंड्रॉइड भैया का बादशाह ये आ चुका था 39% पे, Vivo X200 Pro था भाई 35% पे। तो हाँ भाई ये काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर देने लग गए थे एक दूसरे को, पता नहीं क्या हो गया एकदम से इनको। और Pixel 9 Pro XL आ चुका था 30% पे, और लास्टली हमारा S25 Ultra पहुंच चुका था 19% पे। तो भाई ये बहुत ज्यादा बैटरी ड्रॉप अब तक कर चुका है। 5 घंटे के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बैटरी ड्रॉप करा है। एंड हम लोग भाई रुके नहीं यहाँ पे, हमने फिर से दोबारा से इन सभी फोन के अंदर एंटूटू टेस्ट रन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था मैक्सिमम ये कितनी परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं अंडर हेवी लोड। क्योंकि पिछले 5 घंटे थे इन सभी फोन्स की जो स्क्रीन थी वो ऑन थी, और साथ ही में फोन्स अपने मैक्सिमम टेंपरेचर भी कहीं ना कहीं पहुंच चुके थे। और उसके बाद एक और बार एंटूटू टेस्ट रन करने के बाद भाई फोन्स की हालत खराब होने ही वाली थी, और बैटरी मुझे दिख रही थी यहाँ पे जल्दी से ड्रॉप होने ही वाली थी। 5 घंटे 46 मिनट के बाद हमने सारे एंटूटू टेस्ट रन कर लिए थे सभी फोन के अंदर। जो iPhone 16 था वो आ चुका था 11% पे, Vivo का जो X200 Pro था वो आ चुका था 33% पे, Samsung S25 Ultra था भाई 14% के ऊपर, iPhone 17 Pro Max था भाई 37% पे, iQOO 13 था 33% पे, Vivo X200 Pro था भाई 29% पे, iPhone 16 Pro Max था 28% पे। 5 घंटे 50 मिनट के बाद सभी फोन्स के अंदर हमने भाई एंटूटू बंद कर दिया। इसके बाद अब बारी थी भाई 4K वीडियो वॉचिंग की HDR के साथ, वो भी YouTube के ऊपर। सभी फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी फोन अपनी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस दे रहे थे, जबकि Samsung जो था यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर चुका था इनिशियली, और उसके बाद से उसने अपनी ब्राइटनेस को ऊपर किया ही नहीं था। अराउंड 10-15 मिनट हमने 4K वीडियोस देखी, उसके बाद भाई हमने जब 6 घंटे 20 मिनट के ऊपर अराउंड बैटरी परसेंटेज चेक करी, तो iPhone 16 हमारा पहुंच चुका था 4% पे, तो काफी ज्यादा गिर चुका था ये। वहीं पे iPhone 17 पहुंच चुका था 15% पे, 17 Pro था भाई 19% पे, और 17 Pro Max आ चुका था भाई 31% पे। तो ये भाई काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दे रहा था, क्योंकि 6 घंटे अब बीत चुके हैं और बहुत हैवी काम हो चुका है इन सभी फोन्स के अंदर। रही बात iPhone 16 Pro Max की, तो भाई ये था एट 20%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस अब क्रिएट हो चुका है 17 Pro Max एंड 16 Pro Max के अंदर। अराउंड 11% बैटरी जो है 16 Pro Max की कम है। वहीं पे अगर बात करें iQOO 13 की, तो ये आ चुका था भाई एट अराउंड 26%। तो ये भी अब कम हो चुका है फाइनली इन कंपैरिजन टू iPhone 17 Pro Max। और Vivo जो था वो आ चुका था एट 22%, और वहीं पे Pixel 9 Pro XL जो था वो आ चुका था एट 18%। मेरे को जिस फोन से उम्मीद थी वो बिल्कुल खराब चल रहा था, जिस फोन से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी वो सही चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ भाई नेक्स्ट फोन हमारे S25 Ultra की, ये पहुंच चुका था एट 5%। भाई साहब इसने कितनी ज्यादा बैटरी ड्रॉप कर ली इतनी देर के अंदर। तो भाई आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सच बताऊं तो मैंने कुछ ज्यादा हैवी काम करे भी नहीं थे, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस हो गई, गेमिंग हो गई, एंटूटू वो भी 1-2 बार ही चलाया, ज्यादा हमने वो भी नहीं चलाया। मेजरली हमने इंस्टाग्राम रील्स और हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स ही चलाए थे, वो भी ऑन फुल वॉल्यूम। उसी में इसने बैटरी काफी ज्यादा ड्रॉप कर ली थी। अब बारी थी भाई चेक करने की, सबसे पहले कौन सा फोन होगा जो टाटा बाय बाय में बोल के चला जाएगा कि भाई मेरा हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला फोन जो बंद हुआ वो था भाई हमारा iPhone 16 एट 6:36। तो 6 घंटे 36 मिनट के बाद iPhone 16 भाई टाटा बाय बाय हो गया था, और उसको फॉलो किया भाई हमारे Galaxy S25 Ultra ने, जो कि 6 घंटे 41 मिनट चला। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर और चीजें चेक करी, तो उसके बाद भाई हमारा जो नेक्स्ट कंटेंडर था वो था Pixel 9 Pro XL, जो अराउंड 7 घंटे
11 मिनट के ऊपर टाटा बाय बाय कर गया। और उसके बाद भाई आया भाई ये हमारा छोटा धुरंधर जो कि था 17 प्रो। ये टाटा बाय बाय हमारे को बोल के गया एट अराउंड 7 घंटे 19 मिनट पे। बाय द वे लास्ट के अंदर भाई हमने सभी फोन्स के अंदर यहाँ पे ना 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब ये जो रिकॉर्डिंग है सबसे ज्यादा बैटरी चूसेगी, तो इसी वजह से भाई फोन जल्दी जल्दी ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए थे। 7 घंटे 19 मिनट बीत चुका था, अब तक हमारे 4 फोन जो थे वो टाटा बाय बाय बोल के जाने वाले थे। अब नेक्स्ट फोन कौन सा होगा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, वो था भाई हमारा ये iPhone 17 जो कि गया 7 घंटे 25 मिनट के ऊपर। एंड ये भी भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते ही टाटा बाय बाय बोल के गया। 4 फोन अभी भी इस रेस के अंदर मौजूद थे, जो कि थे iPhone 16 Pro Max, 17 Pro Max, Vivo X200 Pro और हमारा लास्ट iQOO 13। अब इनमें सबसे पहले कौन सा फोन जाएगा उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। तो देखो यार 5 मिनट ये सिलसिला और चला और उसके बाद हमारा Vivo X200 Pro 7 घंटे 30 मिनट के ऊपर टाटा बाय बाय बोल के हमारे को चला गया। और अब भाई कॉन्टेस्ट चल रहा था 3 मारुति के बीच में, 16 Pro Max, 17 Pro Max एंड iQOO 13। इनमें सबसे पहले कौन सा फोन जाएगा, अब ये सवाल बड़ा बन गया था। तो 7 मिनट जो कहानी थी ये और चली और उसके बाद iPhone 16 Pro Max ने हमारे को बोल दिया मैं चलता हूं। तो 7 घंटे 36 मिनट ऑलमोस्ट वो वाला फोन चला। और इसके बाद 2 फोन रह गए थे जो मुझे इनिशियली लग रहा था भाई यही 2 होंगे जो तगड़ा भाई ऐसे कंपटीशन करेंगे, जो कि हमारा iQOO 13 और एक था हमारा iPhone 17 Pro Max। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था भाई S25 Ultra भी इस वाले दौड़ में आ सकता है, बट वो हुआ नहीं। 1 घंटे के आसपास भाई हमने दोनों ही फोन्स के अंदर जो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स प्ले करना स्टार्ट किया, देखने के लिए भाई अब इतना ज्यादा हैवी भी नहीं करना है, अब थोड़ा नॉर्मली टेस्ट करते हैं फोन को, क्योंकि बैटरी वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। अब 7 घंटे 38 मिनट के आसपास हमारे iPhone 17 Pro Max के अंदर अराउंड 14% बैटरी लेफ्ट थी और वहीं पे iQOO 13 के अंदर 8% बैटरी लेफ्ट थी। तो यहाँ पे एक बड़ा मार्जिन आ चुका था 17 Pro Max के पास, iQOO 13 को उसने पीछे कर दिया था। फिर भाई रेगुलरली हमारा अलग अलग शॉट्स चलते रहे, सिलसिला चलता रहा। 8 घंटे 5 मिनट के आसपास फिर हमने BGMI स्टार्ट करी दोनों ही फोन के अंदर चेक करने के लिए भाई BGMI अगर हम लोग खेलते हैं उसमें कितनी जल्दी बैटरी ड्रॉप हो जाएगी। दोनों ही फोन पे लगातार गेम खेलने के बाद अराउंड 8 घंटे 27 मिनट पे iQOO 13 ने हमारे को बाय बाय बोल दिया। बट भाई iPhone 17 Pro Max रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था। सब पे सफर यहाँ पर चलती रही और 8 घंटे 52 मिनट और 37 सेकंड के आसपास हमारा जो iPhone था वो भी टाटा बाय बाय बोल के चला गया। अब भाई ये जो रिजल्ट थे आप लोगों को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेंगे, क्योंकि भाई मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ये फोन इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। मेरे को था कि भाई ये एटलीस्ट 11 घंटे 12 घंटे तक मेरे को ऐसे बोलेंगे कि हम तो यहीं बैठे हैं, तुम भी हमारे साथ बैठे रहो। तो ये चीज देख के मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग लगा कि ये वाले रिजल्ट्स हमारे को नहीं मिले, जबकि बहुत लोगों को मिले भी हैं। तो देखो यार हर बंदे की टेस्टिंग अलग होती है, हमने भी देखो आपके सामने टेस्टिंग करी, हमने भी कुछ ऐसा नहीं करा और नॉर्मल चीजें ही करी हमने फोन के अंदर, कुछ भी अलग से नहीं करा। और कोई भी ब्रांड मुझे ऐसा नहीं कि भाई पैसे दे रहा हूं कि मैं आपको बोलूं कि नहीं भाई ये अच्छा है वो अच्छा है। नो डाउट आईफोन भाई अभी भी बैटरी किंग है, इवन दो उसके अंदर आपको सॉलिड स्टेट बैटरीज नहीं मिलती है, नॉर्मल बैटरी मिलती है, स्टिल वो ज्यादा बैटरी बैकअप निकालता है और ये सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मुमकिन है। अदरवाइज एंड्रॉइड जो थे इजीली हमारे को ज्यादा बैटरी दे सकते थे। तो इस वाले रिजल्ट से आप लोगों को क्या लगता है कि भाई आप लोग कौन सा फोन लोगे, बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो सच बताऊं इंप्रेस किस वाले फोन से, वो हूं iPhone 17 Pro से। मेरे को यार ये फोन इस बार छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रहा है, इवन 17 से भी हूं नो डाउट, लेकिन अगर आपको भाई प्रो फोन चाहिए तो आप लोग iPhone 17 Pro एक बार को जरूर पिक कर सकते हो। बाय द वे भाई iQOO तो क्रेजी है भाई, 50,000 रुपए के अंदर क्या ही बैटरी वो दे रहा है। वैसे तो आजकल 20,000 वाले फोन भी काफी क्रेजी बैटरी देते हैं। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा भाई ये एक्चुअल फ्लैगशिप बैटरी टेस्ट एक्सट्रीम वाला, और अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।